आज हम लोग भौतिक विज्ञान में वैद्युत फ्लक्स के विषय में पढ़ेंगे। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का गुण है। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। जहाँ वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, निर्बल होता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित है तो इस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं के संख्या के बराबर होगा। तो किसी पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हो गई। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। यही परिभाषा होगी। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। वैद्युत फ्लक्स को फाई से लिखते हैं। इसे फाई से निरूपित करते हैं। तथा यह अदिश राशि है। तथा यह एक अदिश राशि। ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हो गई। परिभाषा में देखें कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही उस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स है। तब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप कैसे की जाएगी, इसको आगे देखते हैं। मान लीजिए कोई असमान वैद्युत क्षेत्र है जो वैद्युत बल रेखाओं द्वारा इस तरह से निरूपित है। असमान है तो असमांतर वैद्युत बल रेखाओं द्वारा इस विद्युत क्षेत्र को दिखाएंगे। इसमें हम एक काल्पनिक पृष्ठ ले लेते हैं। एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं कि एक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ। इस पर एक हम छोटा सा अलग भाग लेते हैं, इस पृष्ठ का डी। इस पृष्ठ पर हम एक छोटा सा अवयव डी लेते हैं। यह डी इतना लघु है कि इसको समतल माना जा सकता है, और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है इसको हम एक समान मान सकते हैं। मान लीजिए विद्युत क्षेत्री है, इस क्षेत्रफल अवयव डी पर एक समान विद्युत क्षेत्री है। इस क्षेत्रफल अवयव डी को हम इस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में वेक्टर डी से निरूपित कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्री और क्षेत्रफल वेक्टर डी के बीच थीटा कोण बन रहा है। या डी थीटा कोण बन रहा है, सूक्ष्म कोण भी होगा। इस कोण को हम मान सकते हैं डी थीटा है। तब इस पृष्ठ अवयव
पृष्ठ अवयव डीए, जहां पर एक विद्युत क्षेत्र कितना है, ई है, पर वैद्युत फ्लक्स टी फाई लिखें, ये बराबर होगा वेक्टर ई डॉट डी, यानी पृष्ठ अवयव डीए जहां पर विद्युत क्षेत्रीय है, इस पृष्ठ अवयव पर विद्युत फ्लक्स वेक्टर ई और वेक्टर डी के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। तो पूरे काल्पनिक पृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का पृष्ठ समाकल, कितना हो जाएगा, यहाँ डॉट से चिन्ह लगाए। इसमें हम जहां इसको जो है संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठ समाकल है, तो हो गया पृष्ठ अवयव डी से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान। अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स फाई धनात्मक होता है, और यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स फाई ऋणात्मक होता है। ठीक है। अगर पृष्ठ बंद पृष्ठ है, यदि असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है, जैसे वायु से भरा गुब्बारा, एक गुब्बारे में अगर वायु भर दी जाए तो गुब्बारे की जो आकृति होती है एक बंद पृष्ठ जैसी होती है। तो यदि असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है बंद पृष्ठ का समाकलन और वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी हो जाता है। अब मान लीजिए किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई समतल पृष्ठ स्थित है, तब उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, क्या सूत्र बनेगा? यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में कोई पृष्ठ ए इस प्रकार स्थित है
कि पृष्ठ पर खींचा गया विलंब ई से थीटा कोण बनाता है। अब समतल पृष्ठ ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा पृष्ठ समाकलन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी, या बराबर हो जाएगा पृष्ठ समाकलन ऑफ ई डॉट डी ए का मान हो जाएगा ई डी ए कास थीटा, क्योंकि ये और डी ए के बीच का कोण थीटा है, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर हो जाएगा ई डी ए कास थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा फार्मूले से, या बराबर ई कास थीटा बाहर आ गया, पृष्ठ समाकलन ऑफ 1 इंटू डी ए, 1 का समाकलन ए हो जाएगा तो ई कास थीटा इंटू ए, या बराबर ई ए कास थीटा। ए समतल पृष्ठ ए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला हो गया। अब इसमें दो स्थितियां बनती हैं। अगर समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, स्थितियां नंबर 1, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है तो थीटा बराबर हो जाएगा 0 अंश, तथा कास थीटा बराबर हो जाएगा कास 0 बराबर 1। अगर समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है तब इस पर जब अभिलंब खींचेंगे वो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में हो जाएगा। अभिलंब की दिशा में क्षेत्रफल वेक्टर होता है, तो क्षेत्रफल वेक्टर ए और विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई एक ही दिशा में हो जाएंगे, थीटा का मान 0 हो जाएगा। इसलिए समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 नंबर डाले रहे हैं, समीकरण 1 से फाई बराबर हो जाएगा ई ए कास 0 बराबर ई ए। दूसरी स्थिति है, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश। इसलिए फाई बराबर हो जाएगा ई ए कास 90, कास 90 का मान 0 होता है, 0 हो गया, यानी कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा।